अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सही है, इसके हम लोगों ने पहला इनकम स्टेटमेंट सीखा। अभी ये बैलेंस शीट, इसके अंदर किस तरह डेटा पुट हो रहा है, सही है, उसको समझेंगे। तो पहले इसे बैलेंस शीट तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है। इसको देखेंगे कि कहाँ पर ये डेटा पुट हो रही है। यहाँ पर ये जो डेटा मौजूद है, एडजस्टिंग डेटा, ये कहाँ पर पुट हो रहा है, सही है। तो चलते बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग एसेट यानी करंट एसेट जो है उसी को हम लोग ऐड करते हैं। और करंट एसेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा कैश आएगा, फिर अकाउंट रिसीवेबल आएगा, फिर बेड डेबिट आएगा। अब ये तो आप लोगों को पता है, करंट रिसीवेबल और कैश तो पहले इसे दिया हुआ है, सही है, फाइनेंस स्टेटमेंट। ये जो बेड डेबिट है यहाँ पर लेस कर दिया गया, कितना, 270 यानी 270। तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एडजस्ट एंट्री में। तो एडजस्ट एंट्री में यहाँ पर हमारे पास यही है, और उसमें जो मौजूद है यहाँ पर जो है 120 रुपये, इसको लेस नहीं करेंगे सब, इसको हम लोग लेस करेंगे। जो अलाउंस फॉर बेड डेबिट है 270, इसको यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल से, इससे अकाउंट रिसीवेबल से बेड डेबिट लेस कर देंगे। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 2580 आ गया, सही है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है 90 रुपीज़। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, सही है, ये प्रीपेड है। और इसको हम लोग करंट एसेट के अंदर ऐड कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये जो लास्ट में दिया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सही है, तो इसी को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर जो दिया था, सही है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये भी, ये क्या है, ये ओपनिंग है, सही है, और ये एंडिंग है। तो करंट एसेट के अंदर हम लोग को एंडिंग वाली लेंगे। तो यहाँ पर एंडिंग वाले लिया हुआ है, सही है, 1950 रुपये। इसके बाद प्रीपेड रेंट 375, ये जो एडजस्ट एंट्री में लिया था, जो पहले लिया था उसका भी हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग का जो बाद का है, सही है, वो लेंगे। शॉप रेंट प्रीपेड, क्योंकि ये प्रीपेड है और वो पहला वाला जो था वो क्या हो गया, एक्सपायर हो चुका है, यानी एक्सपेंस हो चुका है, सही है। और ये मौजूद है प्रीपेड 375। तो 375 हम लोग ने करंट एसेट के अंदर ही लिया, सही है। तो 375 ये आ गया। इसके बाद हमारे पास कमीशन रिसीवेबल 66 है, और यहाँ पर भी जो एडजस्ट एंट्री में दिया हुआ था, तो ये भी कमीशन रिसीवेबल 66। इससे पहले जो था कमीशन, वो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये इसको नहीं लेंगे, सही है, सिर्फ इसी को, क्योंकि ये अभी हम लोग के पास क्या है, रिसीवेबल है। जैसे रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल है, इस तरह ये भी है। तो हम लोग ने जैसे अकाउंट रिसीवेबल लिया, सही है, ये वाला, इसी तरह ये भी कमीशन रिसीवेबल, अभी तक रिसीव नहीं हुआ लेकिन रिसीव होने वाला है। हमारे पास अभी टोटल 6861 हम लोग के पास टोटल करंट एसेट डेटा बन गया। इसके बाद हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, सही है, 900। तो हम लोग सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट देते हैं, कहाँ पर है, यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट देखने। तो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट यही है, मौजूद है। तो हमारे पास 900 यही है। तो ऑफिस इक्विपमेंट बना, यहाँ पर ऐड कर दिया फिक्स एसेट में, सही है। उससे लेस करने डिप्रिसिएशन 19 डिप्रिसिएशन जो था वो हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, सही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मौजूद है, सॉरी, ये डिप्रिसिएशन इससे लेस कर दिया। तो हमारे पास जब ये डिप्रिसिएशन लेस कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल एसेट्स 70,671 आ गया। इसके बाद हमारे पास अकाउंट पेबल, करंट लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल है, सैलरी पेबल है, रेंट एक्रूड है, सही है, ये है। तो हमारे पास अकाउंट पेबल तो आपको पता है कहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन ये सैलरी पेबल हमारे पास जो एडजस्ट में आया था, यानी डेटा, सही है, फॉर एडजस्टिंग में जो आया था, सही है, वो इसी को लिया। इसके बाद एक्रूड रेंट एक्रूड है,
यानी एक्रूड रेंट को क्या करने, पे करने। सही है, रेंट अभी तक पे नहीं किया, उसको पे करने। तो हमारे पास जो पहले से रेंट था, सही है, वो तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग को रेंट देने हैं वो क्या करने हैं, रेंट एक्रूड यानी रेंट को पेबल करने, पे करने। तो हमारे पास रेंट एक्रूड कितना है, किधर गया, यहाँ पर मौजूद है, हाँ ये रहा, एक्रूड। सही है, सॉरी ये रेंट प्रीपेड है, रेंट एक्रूड नहीं है। तो रेंट एक्रूड यहाँ पर हमारे पास 1200, सही है, प्रीपेड आ गया 1200 और ये सही है। तो हमारे पास रेंट एक्रूड, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक किया गया, सही है, यहाँ पर रेंट नहीं है, यहाँ पर जो हम लोग के पास है ये है टैक्स, क्योंकि टैक्स पेबल है, रेंट पेबल नहीं है। और रेंट पेबल हुआ तो क्योंकि रेंट वहाँ पर 2 मरतबा हमने देखा था, सही है। रेंट यहाँ पर आपका आ रहा है, जैसा यही है, यहाँ पर रेंट है, प्रीपेड है, और यहाँ पर भी प्रीपेड है, सही है। तो इसी को प्रीपेड में यानी करंट एसेट के अंदर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड हमेशा कोई भी प्रीपेड हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर एसेट करंट एसेट में करेगा। यहाँ पर जो पेएबल है, देना है, सैलरी पेएबल है, टैक्स पेएबल है, रेंट पेएबल है, तो यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पर टैक्स पेएबल है, क्योंकि हमारे पास टैक्स यहाँ पर मौजूद है, ये रहा टैक्स क्या है, पेएबल। तो यह हमारा आ गया करंट से करंट लाइबिलिटी टोटल 2574। अभी हम लोग लेंगे यहाँ से कैपिटल हाजी, सही। तो हमारे पास कैपिटल हाजी कितने हैं, 4725। तो कैपिटल आपको पता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा के अंदर ही मौजूद होते हैं, ये रहा है, कहाँ है कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, ये रहा, ये हमारे पास कैपिटल आ गया। तो ये आपके सामने कैपिटल है, इसके अंदर हम लोग को क्या करने, ऐड करने इनकम। इनकम हमारे क्या है, ये रहा, सही है। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हम लोग क्या करने, ओनर इक्विटी में ऐड करेंगे। तो ये ओनर इक्विटी हो गया, सही है। टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी 6771 ये आ गया, और ये भी 6771, ये दोनों बराबर आ गया। तो आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं है तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख ले, जो जहाँ एंट्री है, सही है, फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ एंट्रीज भी है, टी अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, सही है। तो थैंक यू सो वेरी मच, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। अल्लाह हाफिज़।